यूनिवर्स बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं और इसके ओरिजिन भी कुछ ऐसा ही है। Who formed me, who made me fearfully confused and wondering about all of these things. Is it possible that really life could have originated from a big hypothesize. When we try to estimate precise science, it's an approximation. Right now, it doesn't matter. If you're absolutely devoted to that. As a geologist, I've had a lot of surprises in the field, but I Since never finishing the grad program, I've been quite fortunate. Here at NGA is human geography analyst. Stories and the fantastic geography that underpins what we do. इमैनुएल कांट एक जर्मन मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने 1755 एडी में एक साइंटिफिक अजम्पशन निकाली थी जो है नेबुलर हाइपोथेसिस। उन्होंने कहा था कि पूरा यूनिवर्स है एक क्लाउड और इस क्लाउड का नाम है नेबुला, और ये क्लाउड बना है कोल्ड पार्टिकल्स और मोशनलेस पार्टिकल्स से। इसी की वजह से क्या हुआ कि एक क्लाउड कंटिन्यूस अपनी लोकेशन पे रोटेट करता था और रोटेशन के कारण ये ब्रेक हो गया 9 रिंग्स में, और जो फिनोमेना है उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये ब्रेक हो गया 9 रिंग्स में, जो कि है हमारी फ़िलहाल में 9 प्लैनेट्स, और जो बच गया वो था हमारा सन। जानिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है। हम सिंपली कह सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक नकली फोर्स है जो कि एक आउटवर्ड फोर्स है जो लगती है किसी सर्कल में। हम एग्जांपल के तहत से समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी पत्थर को एक रस्सी से बांध के अगर हम उसे फिराएं गोल, तो होता क्या है कि जो पत्थर है वो बाहर की साइड गिरना चाहता है, और जो बाहर की साइड जिस रेडियस पे वो गिरना चाहता है उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पर एट द सेम टाइम हमारे हाथ हम अपनी जोर लगा के उसको अंदर की तरफ ले रहे हैं, तो उसकी तरफ जो लग रहा है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ कम द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस हाइपोथेसिस। द फर्स्ट ड्रॉबैक इज़ कि हमें नहीं बताया गया कि नेबुला कहाँ से आया, और सेकंड इसका ड्रॉबैक है कि इन्होंने कहा कि जो नेबुला है वो बना है कोल्ड पार्टिकल से, पर हम जानते हैं कि फ़िलहाल हमारी जो अर्थ है वो बनी है बहुत ही हॉट पार्टिकल, और बहुत ही हॉट है हमारी अर्थ। पर कैसे हो सकता है कि एक हॉट पार्टिकल बना हो एक कोल्ड पार्टिकल से। विच ब्रिंग्स टू आवर सेकेंड हाइपोथेसिस, वो है नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैपलेस। सो लैपलेस एक स्टूडेंट था इमैनुएल कांट का। तो लैपलेस ने कहा कि जो नेबुला है वो इस बार कोल्ड पार्टिकल से नहीं बना, वो बना है वार्म पार्टिकल से, और वो वार्म पार्टिकल्स हैं हाइड्रोजन और हीलियम पार्टिकल से। सो रोटेशन के समय हुआ क्या, ये नेबुला ब्रेक हो गया, पर इस बार 9 रिंग्स में ब्रेक नहीं हुआ, ये ब्रेक हुआ एक रिंग में, और ये जो एक रिंग है ये फर्दर ब्रेक हो गई 9 प्लैनेट्स में। पर जो सेम क्वेश्चन अराइज इस थ्योरी में भी, इस हाइपोथेसिस में भी होता है, वो है कि ये नेबुला कहाँ से आया। नाउ द लास्ट हाइपोथेसिस जो कि है प्लेंटिसिमल हाइपोथेसिस, जो दी थी चिम्बरलिन और मोल्टन ने। इस थ्योरी को समझने से पहले हमें 2 कंसेप्ट्स के बारे में समझना होगा, वो है ड्यूलिस्टिक कंसेप्ट और मोनोलिस्टिक कंसेप्ट। तो मोनोलिस्टिक कंसेप्ट कहता है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो बना है एक सिंगल बॉल से, उस सिंगल बॉल का ब्रेक हुआ और उसके कारण एक यूनिवर्स हमारा पैदा हुआ। एक सिंगल बॉडी से यूनिवर्स का पैदा होना मोनोलिस्टिक कंसेप्ट कहलाता है। पर हम बात करें ड्यूलिस्टिक कंसेप्ट की, वो कहता है कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है 2 बॉडीज़ के कोलिजन के कारण। तो ये जो प्लेंटिसिमल हाइपोथेसिस है ये ड्यूलिस्टिक कंसेप्ट के बारे में कहता है। वो कहता है कि जो सन है, फ़िलहाल हमारा जो सन है वो पहले प्रोटोसन था, और इस प्रोटोसन के साथ साथ एक इंट्रूडिंग स्टार भी था। तो हुआ क्या, इस इंट्रूडिंग स्टार ने अपनी ग्रेविटेशनल पुल सन पे लगाई, प्रोटोसन पे लगाई, और इसने इसको ब्रेक कर दिया 9 प्लैनेट्स में। पर फिलहाल भी दोस्तों क्वेश्चन वही सेम अराइज हो रहा है जो पहले हुआ था कि कहाँ से ये प्रोटोसन और इंट्रूडिंग सन आए। बस आखिरी में एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों कि बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, बहुत सारे हाइपोथेसिस भी हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में, और ये चेंज भी होते जा रहे हैं फ्यूचर में,
क्योंकि हमें पता है एज सिविलाइजेशन मूव फर्दर हम इम्प्रूव करते रहते हैं और हम इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर भी फ्यूचर में फाइंड कर लेंगे एज वी ऑलवेज इम्प्रूव्ड बाय कंटिन्यूस एफर्ट्स। एंड द मैसेज ऑफ द वीडियो इज दिस, गारंटी तो नहीं है कि तुमने 6 महीने हार्ड वर्क किया तो सिलेक्ट हो जाओगे। तुम इन 6 महीने में जीवन में मेहनत करना सीख जाओगे। मेहनत करना सीख गया वो छोड़ देगा।